किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, काफ़ी किसानों के जो प्रश्न आ रहे हैं कि नरमा के अंदर संकीर्ण पत्ती वाले और चौड़ी पत्ते वाले कचरा की भरमार है, क्योंकि आप सबको पता है कि अब की बार कूलों पर जो नरमा लगाया गया था उसके अंदर ज़्यादा पानी देने और उसकी हाइट कम होने के कारण किसान को उसे निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मजदूरी ज़्यादा बढ़ जाने और जनमानस की कमी होने के कारण किसान को दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नरमा के अंदर आप सोच समझ कर ही दवा का प्रयोग करें, क्योंकि पिछले दिनों मेरे पास काफ़ी किसानों की जो फ़ोन आए, उन्होंने बाज़ार से दवाइयाँ खरीदी और अपने नरमा के अंदर जो कचरा है उसको नष्ट करने के लिए उसका स्प्रे कर दिया, जिससे नरमा की फसल को भारी नुकसान हुआ। मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ कि आप के खेत के अंदर यदि मोथा घास है, दूब है या संकीर्ण पत्ती वाला छोटा चापड़िया है, उसके लिए आपको क्या क्या काम करने चाहिए, किस दवाई का प्रयोग करना चाहिए। साथियों, इस चैनल के ऊपर अनुभव के आधार के ऊपर पूरी जानकारी के साथ और प्रयोग करने के बाद ही कोई बात किसानों तक पहुंचाई जा रही है, और उस बात का पता यदि आपको होता है तो आपको नुकसान होने की आशंका जीरो रहती है। इसलिए कृपया करके इन बातों पर ध्यान दें। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाएं, ताकि आपको फसलों और खेती के बारे में अनेक तरह की जानकारी मिलती रहे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नरमा के अंदर यदि छोटा नरमा है तो उस नरमा के अंदर आप केवल और केवल एजिल के सिवाय किसी भी दवाई का प्रयोग न करें, क्योंकि एजिल दवाई चौड़ी पत्ती का कोई भी पौधा है उस पौधे को नुकसान नहीं करती और जमीन को भी नुकसान नहीं करती। आपके खेत के अंदर संकीर्ण पत्ती वाला जो चपड़िया घास होगा उसको ये पूर्ण रूप से नष्ट कर देगी। दूब होगी और मोथा होगा, उसको ये कुछ दिनों के लिए रोक देगी। साथियों, एजिल के स्प्रे करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि खेत के अंदर प्रॉपर नमी होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि नमी नहीं होगी तो मान के चलो कि आपके खेत का कचरा दवाई को के रिजल्ट को सहन कर लेगा और इस दवाई का रिजल्ट बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इसलिए खेत के अंदर पूर्ण रूप से नमी हो उस समय इस एजिल दवा का यदि आप स्प्रे करेंगे तो आपको संकीर्ण पत्ती वाले जितने भी घास हैं उससे निजात मिल जाएगी। छोटे नरमा में यदि आपके चौड़ी पत्ती वाला जो कोई घास है तो उसे आप खुराले से निराई गुड़ाई के तहत ही आपको वो घास निकालना ही पड़ेगा। यदि उसको मारने की कोशिश करेंगे तो आपको नरमा में अंदर नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए आप संकीर्ण पत्ती वाली जो घास है उसको मारने के लिए केवल और केवल एजिल का प्रयोग करें। साथियों, इसकी डोज 250 ग्राम प्रति एकड़ और 200 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से होती है, और इतनी डोज में ये अपना अच्छा रिजल्ट दिखा देती है यदि खेत में प्रॉपर नमी है तो। अब हम बात करते हैं कि दूब हो और मेथा हो, उसको यदि हमने एक बार तो रोक दिया, परंतु यदि वो दोबारा एक्टिवेट हो जाता है और हमारी फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है तो हम उसका इलाज कैसे करें। साथियों, आप सभी को पता है कि नरमा की बिजाई हम करते हैं तो उसका कोई भाई 1.5 फुट का पाड़ा रखता है, कोई 3 फुट का रखता है, कोई 3.5 का रखता है, कोई 5 का भी रखता है। और बीच में जो खाली जगह होती है उस खाली जगह के ऊपर आप अपने टंकी के अंदर जो नोजल होती है उसके आगे एक ढोबरा आता है, वो ढोबरा लगाएं और राउंड अप जो ग्लाइसोफेट 41% आती है, चाहे वो 71% भी हो, उसका इस्तेमाल उस खाली जमीन में नीची नोजल करके जब भी खेत में नमी हो तो उस खाली जगह के अंदर वो स्प्रे कर दीजिए। बस शर्त यह है कि नरमा के पत्तों के ऊपर वो दवा नहीं लगनी चाहिए। यदि तने के साथ वो दवा लगती है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, परंतु यदि पत्ते के ऊपर वो दवा लग जाती है तो पत्ते को जला देगी। साथियों, उस दवा के प्रयोग से जो मैं राउंड अप बता रहा हूँ, ग्लाइसोफेट 41% बता रहा हूँ, इस दवा के प्रयोग से दूब होगी और मोथा घास होगा, उसका संपूर्ण विनाश हो जाएगा। क्योंकि दूब हो चाहे मोथा हो, इसके अंदर अनेकों गांठें होती हैं। यदि हम ऊपर से जला भी देंगे तो भी गांठें जीवित रहने के कारण वो दोबारा फुटाव ले लेगा, परंतु हमें इसके लिए ग्लाइसोफेट का यदि हम प्रयोग करेंगे तो वो पत्ते के जरिए इसके आखिर गांठ तक जाएगी, उस गांठ को डैमेज कर देगी, तो ये आइंदा इसका विस्तार नहीं हो सकेगा।
साथियों, जिन खेतों के अंदर दूब की और मोथा घास की शिकायत है, वो किसान अपनी नरमा की खाली ज़मीन में बिल्कुल ज़मीन के स्टीक नोजल करके धीरे धीरे खाली जगह के अंदर आप स्प्रे करेंगे तो आपका मोथा और दूब पूर्णतया खत्म हो जाएगा। डोज में साथियों बता देना चाहता हूँ कि मोथा और दूब को खत्म करने के लिए कम से कम 41% वाली यदि दवा आप लेते हैं तो कम से कम आपको 150 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से उस दवा का प्रयोग करना पड़ेगा। और उसके अंदर आप 250-300 ग्राम यदि यूरिया मिक्स कर लेते हैं तो आपको डबल फायदा होगा। साथियों, इन दोनों ही दवाइयों का प्रयोग आप सावधानी पूर्वक करें और जब भी खेत के अंदर प्रॉपर नमी हो तब करें। एजिल का प्रयोग करते हैं तो आपका संकीर्ण पत्ती वाला संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। और यदि नरमा थोड़ा बड़ा हो जाता है, लगभग 3 फुट की 2.5-3 फुट की हाइट होती है, उस समय यदि आप खाली जगह के अंदर ग्लाइसोफेट मान के चलो राउंडअप का प्रयोग करते हैं तो आपका चाहे डचाब हो, चाहे दूब हो, चाहे मोथा हो, वो संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। आगे आने वाले सालों के अंदर कोई भी फसल यदि बुआई करेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। साथियों, स्पष्ट तौर पर दोबारा फिर सुन लें, यदि नरमा छोटा है तो आपको एजिल का प्रयोग करना है। एजिल की डोज 250 ग्राम प्रति एकड़ और 200 ग्राम बीघा के हिसाब से आप डाल सकते हैं। एजिल के अंदर ध्यान रहे कि और किसी भी दवाई के साथ इसे मत मिलाइए, अकेली एजिल की स्प्रे करिए, तब इसका रिजल्ट संपूर्ण मिलेगा। दूसरी जो मैं ग्लाइसोफेट बता रहा हूँ, उसके लिए कम से कम नरमा का जो हाइट है, जो कद है, वो 2 फुट होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि छोटा पौधा होगा तो उसका फुहारा यदि पौधे पर लग जाएगा तो पौधा जल जाएगा। ग्लाइसोफेट 41% की स्प्रे करते समय एक बात विशेष रूप से ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार के हल्के पानी से इसकी स्प्रे नहीं करनी है। हल्का पानी का मतलब है कि जिस पानी के अंदर रेत रात ये मिला हुआ हो, उस पानी से इसकी स्प्रे मत करिए। ग्लाइसोफेट का राउंडअप का जो रिजल्ट यदि आप 100 का 100 लेना चाहते हैं तो आपको 1 नंबर का साफ पानी होना जरूरी है। यदि इस दवा के साथ 1% भी रेत की मार का पानी संपर्क में आ गया तो मान के चलो कि इसका रिजल्ट आधा हो जाएगा। क्योंकि कुछ किसान भाई जोड़ का पानी ले लेते हैं, कुछ किसान भाई बरसात का इकट्ठा किया हुआ पानी ले लेते हैं। यदि बरसाती पानी के अंदर रेत की मात्रा अवश्य होती है साथियों, यदि उस पानी का इस्तेमाल करोगे तो मान के चलो कि रिजल्ट कम आएगा। आप साफ सुथरे पानी का प्रयोग करके इन दोनों ही दवाइयों का प्रयोग करें ताकि आपको भरपूर रिजल्ट मिले। साथियों, इन दवाइयों का एक ऐसा सिस्टम बनता है कि यदि ये रेत के साथ संपर्क में आती है तो दोनों का ही रिजल्ट 0 हो जाता है। इसलिए इन दवाओं को प्रयोग करते समय डोज मैंने आपको बता दी, हाइट मैंने आपको बता दी, और नमी होना और साफ पानी का होना बहुत अति आवश्यक है। साथियों, इस वीडियो को हर किसान तक पहुंचाने के लिए मैं आपसे विनय प्रार्थना करता हूं कि हर किसान तक ये वीडियो पहुंचे ताकि वो किसान बाजार में मिलने वाली अनेक प्रकार की दवाओं की खरीद न करे और अपने नरमा की फसल के अंदर उसे उन दवाओं का प्रयोग न करे। क्योंकि काफ़ी किसानों ने, जिन्होंने दुकानदारों के कहने से अपने खेतों के अंदर अनेक तरह की दवाओं का इस्तेमाल किया तो उन किसानों को नुकसान हुआ। ये बात एक सच्ची है, प्रमाणित है। परंतु ये दोनों ही दवाएं बहुत सालों से हम प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग के आधार पर आपको बताया जा रहा है कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, परंतु स्प्रे करने का तरीका साफ सुथरा और स्वस्थ होना चाहिए। इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। वीडियो को शेयर करने के लिए, इसी तरह की जानकारी प्राप्त होती रहे, चैनल के साथ जुड़ने के लिए और किसान हित में काम करने के लिए, इन सभी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने खेत में सोच समझ कर ही हर दवा का प्रयोग करेंगे। जय हिंद।